बच्चों पॉलिनोमियल्स का कॉम्पिटेंसी बेस्ड ये क्वेश्चन सच में आपका दिमाग हिला के रख देगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे और क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन कह रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके रूट्स बेटा किस रेशियो में है, p/q। इसके रूट्स जो है वो इस रेशियो में दिए हुए हैं, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के बराबर प्रूफ करनी है। क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बेटा मैं ये मान लूँगा कि इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा हो जाएंगे। तो मैं रूट्स को अल्फा और बीटा मान लेता हूँ। लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, अल्फा और बीटा का रेशियो ही तो दिया हुआ है, ये अल्फा अपॉन बीटा, इन दोनों का रेशियो तो ही दिया हुआ है। इसको आप मान लीजिए बेटा पहली इक्वेशन। और आपको पता है दो रिलेशन आप जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स। जो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है बेटा c अपॉन ए। c कितना हो जाएगा बेटा इसमें, n, और a कितना हो जाएगा l, तो आपका हो जाएगा बेटा n अपॉन l। इसको मान लीजिए दूसरी इक्वेशन। और आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, वो आपका होता है माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए, b कितना होगा n और a हो जाएगा l, तो बेटा आपको हो जाएगा ये n अपॉन l। इसको मान लीजिए आप बेटा तीसरी इक्वेशन। देखिए बेटा आपको ये जो चीज़ प्रूफ करनी है ना, इसमें कहीं पर भी अल्फा बीटा नहीं आ रहा, तो आपको अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से अल्फा की और बीटा की वैल्यू निकालेंगे और फिर उस अल्फा बीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, जिससे कि सारा के सारा एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं पहले क्या करने वाला हूँ, पहले मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूँगा और बाद में उन्हें डिवाइड करूँगा। सबसे पहले काम मैं क्या करूँगा, पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को बेटा मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। दोनों इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो LHS से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा इजुकल्स टू, यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए बेटा p अपॉन क्यू मल्टीप्लाई में n अपॉन l। देखिए बेटा ऐसे बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इधर यहाँ हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर इजुकल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ये p इंटू एन डिवाइड में कितना हो जाएगा q इंटू एल, q इंटू एल। यहाँ से हटाएंगे स्क्वायर तो यहाँ लगाएंगे रूट, तो ऐसे अल्फा की जो वैल्यू मिल जाएगी मिलेगी अंडर रूट के अंदर p इंटू एन अपॉन क्यू इंटू एल। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू बेटा मुझे मिल चुकी है। ऐसे ही हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। पहली इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बेटा हम दूसरी इक्वेशन से, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, इस इक्वेशन को अल्फा अपॉन बीटा को आप किससे डिवाइड कर दीजिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए अल्फा बीटा से। किससे डिवाइड कर दीजिए बेटा, अल्फा बीटा से। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा p अपॉन क्यू किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा, n अपॉन एल से, n अपॉन एल से। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो ज़रा ध्यान से देखिए आपको मिलेगा क्या, जैसे आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा स्क्वायर। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, इधर क्या मिलेगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका हो जाएगा बेटा PL अपॉन QN। अब जरा ध्यान से देखिए, बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर जो 1 अपॉन बीटा स्क्वायर है वो कितना निकल के आ गया, वो निकल के आ गया आपका PL अपॉन में QN। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, यहाँ से QN अपॉन में PL। अब यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ से हटेगा स्क्वायर, यहाँ लगेगा अंडर रूट, QN अपॉन में PL। तो यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू भी बेटा मिल चुकी है। अब कुछ नहीं करना, अल्फा और बीटा की वैल्यू को बेटा उठा के आपको यहाँ रखना है। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ से स्टेप इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं अल्फा की और बीटा की वैल्यू रख रहा हूँ, मैं इसको ना बेटा यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, देखिए बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट के अंदर कितना लिखा हुआ बेटा, ये p मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाय कितना है बेटा, q इंटू में l, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट के अंदर बेटा क्या दिया हुआ है, q इंटू एन डिवाइडेड बाय p इंटू एल इजुकल्स टू किसके बराबर बेटा, माइनस का n अपॉन एल के, माइनस के n अपॉन एल के ये बराबर है। इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बेटा ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर भी n अपॉन एल आ रहा है और यहाँ पर भी n अपॉन एल आ रहा है और यहाँ पर भी n अपॉन एल है, तो अब यहाँ से n अपॉन n कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से मैं अंडर रूट के अंदर कॉमन ले लूँगा n अपॉन एल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट के अंदर p अपॉन क्यू प्लस अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा बेटा, q अपॉन p, और यहाँ कितना बचेगा, माइनस का n अपॉन एल। अब आपको चीज़ समझ में आ चुकी होगी बेटा। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर भेज देंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट के अंदर p अपॉन क्यू प्लस अंडर रूट के अंदर
क्यू अपॉन पी क्या मिल जाएगा, माइनस का एन अपॉन एल मल्टीप्लाई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा बेटा रूट एल और यहाँ पर बनेगा रूट एन। मैंने रूट को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं इसको इससे काटूंगा तो ये कटेगा रूट एन टाइम्स, और जब मैं इसको इससे काटूंगा तो ये कटेगा रूट एल टाइम्स। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या मिली आपको, अंडर रूट के अंदर पी अपॉन क्यू प्लस अंडर रूट के अंदर क्यू अपॉन पी इज इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट एल। अब कुछ नहीं करना है बेटा आपको, आप इसको इधर ले आइए बस। मैं इस स्टेप को बेटा यहाँ लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस स्टेप को, अंडर रूट के अंदर पी अपॉन क्यू प्लस अंडर रूट के अंदर क्यू अपॉन पी, और जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये अंडर रूट के अंदर एन अपॉन एल। जो बेटा जो रूट में ना इसका रूट और इसका रूट पूरे पर रूट लगा दिया इस तरीके से, और इधर क्या बचेगा बेटा, आपको बचेगा 0। तो देखिए कि आपको यही एक्सप्रेशन प्रूफ नहीं करना था, अंडर रूट के अंदर पी अपॉन क्यू, अंडर रूट के अंदर क्यू अपॉन पी प्लस अंडर रूट के अंदर एन अपॉन एल। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बेटा मेरा यकीन मानिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको करने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।